Hello बच्चों, let's the question. The question says two identical and independent sodium lamps act as options are option A coherent sources, option B incoherent sources, option C either A and B, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। पहले इसका की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली देखो यहाँ पे हमको कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में जानना पड़ेगा और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो पहले हम की कंसेप्ट लिखेंगे। ये होगा कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। सो देखो, अगर किसी को कोहेरेंट होना है, किसी आपका सोर्स कोहेरेंट होना है दो सोर्स को, तो इनका जो कंडीशन है क्या है कि जो आपका यहाँ पे कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्स होने के लिए जो चाहिए, टू सोर्सेस considered to be coherent if their wavelength and frequency are the same. Frequency are the same. इसी पर्टिकुलर केस में क्या होगा देखो, इसी केस में ये हमको सोडियम मतलब लैम्प लेने के लिए बोला है और यहाँ पे दो सोडियम लैंप है। ठीक है, तो आपका जो सोडियम लैंप है, ये मान लो ये एक सोडियम लैंप है आपके पास और सेकेंड में एक सोडियम लैंप है। ये ए सोडियम लैंप है और ये आपका बी सोडियम लैंप है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट लैंप है, तो अगर ये लाइट जो जलता क्यों, क्योंकि इसका जो एटम है ये एक्साइट करके ये लाइटिंग देता है, क्यों दिखता है, हाँ भाई कुछ जल रहा है। तो ये में एटम मतलब द लाइट ऑफ द लैंप ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। अगर आपका यहाँ पे मतलब एक्साइटमेंट होगा एटम, तब जाके हमको लाइट देखेगा। तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो किसका कितना टेम्परेचर है, किसका क्या है, कब कब ये जो एटम में किसका कब एक्साइट होगा, मतलब कि ए का कब होगा, बी का कब है, ये तो नहीं पता है हमको। तो नहीं बता सकते ना हम। तो ये कभी भी कोहेरेंट हो सकते हैं, ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी होगा। Hence, the correct option is option B, that is incoherent sources. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.